घोड़े को ये नहीं मालूम कि मेरा जो मालिक है मुझे क्यों मार रहा है। मारता है बस, अब मारता है तो क्या होता है, घोड़ा भागता है। जितना मारता है चाबुक घोड़ा उतनी जोर से भागता है। घोड़े को नहीं मालूम कि क्यों मार रहा है, लेकिन ऊपर बैठा जानता है मारूंगा नहीं तो विजेता नहीं होगा, जीतेगा नहीं। उसी प्रकार माई बाप हम लोगों के ऊपर जो मालिक बैठा है ना, ये भी यदि दुख का चाबुक मार रहा है तो हम लोगों को रेस में जिताना चाहता है। भागो भागो, निराश नहीं होना, ये जिताना चाहते हैं। भागो, शरण में रहा जाए है। महाराज गुरुदेव के पास गए, जाकर कहे गुरुजी मुहूर्त बताइए, क्या पता शरीर रहे न रहे, मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूं। देखिए गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं महाराज जिस मुहूर्त को पूछ रहे हैं ये मुहूर्त अभी नहीं 14 वर्ष बाद आनी है। कहें कैसे, महाराज इतने व्याकुल हैं, कहें कैसे कि अभी नहीं मुहूर्त है, 14 वर्ष बाद है। गुरु जी सोचे यदि मैं कह दूं कि महाराज तुरंत करिए, और मेरी बात मानकर यदि महाराज आज की रात्रि न बीतने दें, अभी राम जी का युवराज पद पर अभिषेक कर दें, तो हो सकता है कि ब्रह्मा की लेखनी बदल जाए। गुरुदेव ने कहा राजन आप मुहूर्त मत पूछिए, बेगी विलंब न करिए नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। महाराज बेगी मैंने तुरंत, विलंब मत करिए। एक ही बात को कहने के लिए गुरु जी ने दो शब्द का प्रयोग किया, तुरंत करिए, देरी मत करिए। क्यों, अभी कर दीजिए। आप जिस समय राम को युवराज बनाएंगे ना महाराज, वो समय सबसे शुभ समय होगा। लिखा बदलता है का हो, कर्म का लेखा बदलने वाला नहीं है। महाराज ने कहा गुरुजी तो ठीक ही कह रहे हैं, अब मैं आज नहीं, अब इतना भया तो एक रात और बिता दूं। कल प्रातः काल जब सूर्य नारायण आएंगे ना, तो सूर्य नारायण के आगमन के साथ इस सूर्य वंश के सिंहासन पर राम का अभिषेक किया जाएगा। कल करूंगा। वो कल महाराज के जीवन में नहीं आया, नहीं आया। आप सब जानते हैं राम जी के कहने पर देवताओं ने सरस्वती जी को भेजा। यहां पर समझिएगा, गुरु जी गए थे राम जी के पास। महाराज ने कहा गुरुजी राम को आप बता दीजिए क्या क्या नियम का पालन करना है, कल सुबह अभिषेक किया जाएगा। गुरु जी बोले हरि इच्छा। तो गुरु जी गए राम जी को नियम बताने। तो देखिए हिंदी साहित्य में 2-3 शब्द बड़े अद्भुत हैं। किसी की प्रशंसा आप सुबह से लेकर रात्रि तक कीजिए, धर्मात्मा है, दयालु है, अरे कृपालु है, भगवान है, अवतारी है, धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, लंबी कतार बोलते जाइए बोलते जाइए। अब बोलने के बाद लास्ट में बोल दीजिए लेकिन। एक लेकिन शब्द बोला ना तो पहले जितना कहा था सब समाप्त हो गया। आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कंजूस हैं, गया। गुरु जी ने राम जी से कहा राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। राम रात्रि में आप इन इन नियमों का पालन करिए, पय आहार करिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, भूमि शयन करिएगा, आप सब पालन करिए। यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल देंगे तब कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। गुरु जी ने बीच में लकड़ी क्या लगा दी, यदि बिता देंगे, यदि ब्रह्मा जी निकालेंगे, जो विधि कुशल निभाए काजू, यदि निकल गया तो आप युवराज बनोगे। गुरु जी ने इशारे इशारे में कह दिया बेटा तैयारी कर लेना सुबह जाने के लिए।
राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया, देवता पहुंचे सरस्वती जी के पास, सरस्वती आई और मंथरा की मति पलट के चली गई। सब जानते हैं आप क्या भया। राम जी की इच्छा से, मंथरा के कहने पर मेरी मां कैकेयी ने चक्रवर्ती जी से 2 वरदान मांगे। राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। महाराज निढाल हो गए हो। जैसे वृद्ध गजराज सिंह की दहाड़ को सुनकर कांप उठता है हो, कैकेयी मां के वचनों को सुनकर महाराज कांप उठे। बोले, कैकेयी, राम तो अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं जाता, आज अपने मां के प्रतिकूल कैसे हो गया कि उसकी मां उसको वन में भेजने लगी। कैकेयी, राम चला जाएगा ना तो मैं मर जाऊंगा। यहां पर देखिए मां थोड़ी और कठोर हुई, कहीं महाराज मरना तो तय है, मरना तय है, राम बन गया, आप मरेंगे, मुझे कलंक होगा, और कल सूर्योदय तक यदि राम बन न गया तो मैं मरूंगी और आपको कलंक होगा। होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन माहि। जाएगा राम तो आप मरोगे, मुझे कलंक लगेगा, न गया तो मैं मरूंगी, आपको कलंक। और प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरा धर्मात्मा पति के जीवन में कोई कलंक लगे। मुझे कलंक लगेगा, मैं घर के भीतर जी लूंगी, मेरे पति को बाहर रहना है। कलंक का जीवन लेकर मेरा पति बाहर कैसे मुख दिखाएगा? कलंक के जीवन से मृत्यु को गले लगा लेना बेहतर है। महाराज समझ गए, कह के यही चाहती है। सुमंत जी राम जी को बुला कर आए हैं। कैकेयी जी ने राम जी को सब बताया। महाराज को समझाकर राम जी पहुंचे मां कौशल्या जी के पास। मां ने देखा, मां को नहीं मालूम कौशल्या जी को, मां देखी, लगी नाचने, लाला नहाया नहीं तू, आओ कुछ मीठा पानी पियो, फिर शीघ्र स्नान करके जाओ, पिताजी राह देख रहे होंगे। राम जी ने मां को संभाला और कहा, मां आपको पता नहीं, रात भर में ना पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया। क्या किया राम? राम जी बोले, मां मैं बड़ा बेटा हूं ना, तो बड़े बेटे को राम पिताजी ने बड़ा राजा बनाया, अब भरत छोटा है तो उसे छोटा राजा बना दिया। अब आप दर्शन करिए, राम जी की भाषा को सुनिए। राम जी ये नहीं कहते कि मुझे जंगल भेज दिया, क्या कहते हैं? पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू। राम जी कहते हैं, मां पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया, बड़ा राजा। भरत छोटा है तो उसे छोटा राजा अयोध्या का बनाया। 14 वर्ष के लिए बन जाना है मां, प्रणाम करने आया हूं। प्रणाम किए। मां ने कहा, लाला जो पिताजी कल तक तुम्हारी लीलाओं को देखकर सुखी हो रहे थे, वो वन भेज रहे हैं। सुमंत जी के बेटे ने पूरी कथा सुनाई। कौशल्या जी ने कहा, राम मैं तुम्हारी मां हूं, मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है। यदि केवल आपके पिताजी ने आपको बन जाने के लिए कहा है तो मैं मां हूं, मैं कहती हूं कि मेरा राम बन नहीं जाएगा, मत जाओ। लेकिन राम, यदि तुम्हारे पिताजी के साथ साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी तुमको बन जाने के लिए कहा है ना, फिर यहां रुकना मत, अवश्य बन जाना। मां की बात मानकर बन जाओगे ना, तो वो बन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसी बन जाएगी। कौन कहेगा हो? राम जननी ही ये कह सकती है। अभी मां कौशल्या को राम जी समझा ही रहे थे, तब सीता जी चली आई।
आप पढ़िएगा मानस। मां आई, सीता मैया आकर बैठ के और दाहिने पांव के नाखून से धरती कुरेदने लगी सीता जी। क्यों? दुख में ना केवल मां की याद आती है। जीवन में दुख आए ना तो दुख में केवल मां याद आती है। वो पति है, सास है, इसलिए सीता जी सामने बोल नहीं पा रही हैं, तो नाखून से कुरेद कर कहती है, मां प्रभु बन जाने वाले हैं। और एक बात कहे, मां मेरा भी तय हो गया जाना इनके साथ। प्रभु तो जा रहे हैं, मेरा भी जाना तय हो गया मां। हाँ, क्या जाएगा ये तय नहीं भया अभी तक। जाना तो तय है, क्या जाएगा ये तय नहीं है। प्रभु लेकर गए तो प्रभु के साथ मैं जाऊंगी, अब प्रभु छोड़ कर गए मां तो प्रभु के साथ मेरा प्राण चला जाएगा। अब देखा जाए शरीर प्राण दोनों जा रहा है कि केवल प्राण जा रहा है। कौशल्या जी ने कहा, राम ये वही सीता है जिन्होंने आज तक कठोर धरा पर पांव नहीं रखा। राम ये वही सीता है जो आज तक कभी दीपक के बाती को भी नहीं टारी है। आपके साथ बन जाना चाहती है। क्या कहूं, राम जी ने सीता मैया को बहुत समझाया, सीते वन बड़ा भयानक है, ऐसा है वैसा है, हिंसक पशु है, कंकड़ीले मार्ग है, झाड़ियां हैं, आप बन के योग्य नहीं हो सीता। जैसे राम जी ने ये कहा कि सीता आप बन के योग्य नहीं हो, मां सिर नीचे झुकाई थी, मां ने सिर ऊपर करके भगवान को देखा, कहा प्रभु मैं बन के योग्य नहीं हूं, आप बन के योग्य हैं क्या? आप बन के योग्य हैं प्रभु। नाथ एक बात बताएं, स्त्री के साथ ना उसके माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, बेटा बेटी, हित नात, सगे संबंधी, संसार के जितने रिश्ते हैं सब हो जाएं, यदि उसका पति साथ नहीं है ना प्रभु, तो सबका होना न होने के जैसा होता है ना, कोई अर्थ नहीं होता। प्रभु जिस प्रकार ना जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं है, प्राण के बिना शरीर का कोई मोल नहीं है प्रभु, उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का कोई अर्थ नहीं है नाथ। मैं आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा कि महल में बैठी हूं, आपके बिना महल में रहूंगी तो महल वन से अधिक भयानक लगेगा। मां के इन वचनों को सुनकर प्रभु ने सीता मैया को भी आदेश दे दिया, आप भी चलो साथ। तब तक लक्ष्मण जी चले आए, आके प्रणाम करके बैठ गए। अब देखे भैया हमको क्या कहते हैं, साथ में ले जाएंगे कि यहीं रख देंगे हमको। राम जी ने कहा भाई भरत भी नहीं है, पिताजी देखो मूर्छित पड़े हैं, मैं जा रहा हूं, प्रजा अनाथ हो जाएगी, तुम यहां पर रह के राजपाट संभालो। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मान सरोवर के हंस के सिर पे मंदराचल रखना चाहते हैं आप? इस दूध मुहे बच्चे को इतना बड़ा भार, मेरे दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं अभी। राम जी बोले दूध के दांत नहीं गिरे? परसों तो जनकपुर में बहुत ललकार रहे थे आप कि ब्रह्मांड उठा दूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया उस समय पता नहीं था कि मैं एक छोटा बच्चा हूं। तो बोले पता कब चला? लक्ष्मण जी बोले आपने धनुष तोड़ा और धनुष टूटने के बाद जब परशुराम जी आए थे और मेरी उनसे वार्ता हो रही थी, परशुराम जी फरसा लेके मुझे मारने के लिए दौड़े थे, तब आपने ही उनसे कहा था कि अरे किसको मारने जा रहे हैं? लक्ष्मण को। अभी लक्ष्मण दूध मुहा बच्चा है, इसके दूध के दांत भी नहीं गिरे। तब मुझे पता चला मैं इतना छोटा बच्चा, प्रभु आप इतना बड़ा भार मेरे ऊपर रखना चाहते हैं ना? प्रभु मैं संसार में ना आपको छोड़कर किसी को नहीं जानता। मेरे आप ही माता है, आप ही पिता है, आप ही भाई है, आप ही गुरु है, आप ही सखा है। संसार के जितने नाते राघव सब आपसे मेरे हैं, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा प्रभु।
राम जी ने कहा ऐसी बात भाई, जाओ जाओ मां से विदा मांगकर तुरंत आओ। कौन मां से? सुमित्रा मैया से। लक्ष्मण जी जाने लगे, सोचने लगे यदि मां से अनुमति मांगू और मां ने मना कर दिया फिर जा नहीं पाऊंगा। एक काम करता हूं, मां से अनुमति नहीं मांगता हूं, मां को सूचना दे देता हूं। पूछना और बताना दोनों में बड़ा अंतर है। पूछने पर जो आज्ञा होगी उसका पालन करना पड़ेगा और बताने पर आज्ञा नहीं होगी। लक्ष्मण जी गए सुमित्रा मैया के पास। सुमित्रा जी को कुछ मालूम नहीं था। अभी गए, प्रणाम किए और प्रणाम करके बोले मां, राम भैया 14 साल के लिए वन जा रहे हैं, मैं भी भैया के साथ वन में जा रहा हूं, प्रणाम बोल के चल पड़े। मां ने कहा इधर आओ इधर आओ। क्या बोले? राम वन जा रहे हैं? हाँ मां। बोले गलत बात, नहीं हो सकता। सत्य में जा रहे हैं मां। बोले झूठ बोल रहा है तू। मां सत्य में जा रहे हैं भैया वन में। मां ने कहा लाला, राम कभी अयोध्या का त्याग कर ही नहीं सकता। आपको मालूम है सूर्य किधर निकलते हैं, कौन सी दिशा में? जोर से कहिए, और जोर से कहिए। सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? गलत है। सूर्य पूरब में नहीं निकलते। सूर्य जिधर निकलते हैं उसको पूरब कहा जाता है। कल सूरज उधर निकल जाएंगे ना तो कल वो पूरब हो जाएगा। पूरब से सूर्य नहीं है, सूर्य से पूरब है। सुमित्रा मां कहती है राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकते। क्यों? अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है। राम यदि वन में जाके रहेगा लक्ष्मण, तो कल से वो जंगल अयोध्या कहलाएगी और राम के बिना अयोध्या जंगल से भी बियड हो जाएगा। राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकता। अवध तहां जहां राम निवास। जाओ लक्ष्मण। लेकिन एक बात कहें हम, लक्ष्मण आज के बाद ना मैं तुम्हारी मां नहीं रही। लक्ष्मण जी पांव पकड़ के लगे रोने। मां छोड़ के जा रहा हूं तो मां कहने का भी अधिकार छीन रही हो। मैं सत्य में लक्ष्मण, आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं। राम लक्ष्मण जी बोले मां फिर मेरी मां कौन? तब सुमित्रा जी ने संबंध बनाया। तात तुम्हारी मां तू बैरे और पिता राम सब भांति स्नेही। लक्ष्मण लाला, आज के बाद सीता तुम्हारी मां और राम तुम्हारे पिता हैं। एक बात कहे लक्ष्मण, अरे तूने तो मेरे कोख को धन्य कर दिया लक्ष्मण। लाला, जिस मां का बेटा राम का भक्त निकल जाए, संसार में उससे अधिक भाग्यशाली दूसरी कोई मां नहीं होती। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जाओ, जाकर अपने माता पिता की सेवा करना, लेकिन याद रखना सपने में भी हमको याद मत करना। क्या कहा? सपने में भी हमको याद मत करना। अब देखिए लक्ष्मण जी सोचने लगे जगह तो भरोसा है, लेकिन सपने का किसको भरोसा हो कि हमको ये सपना देखना है, ये नहीं देखना, किसी का बस है क्या? मां ने कहा कि स्वप्न में भी याद मत करना। क्यों? जब तुम हम लोगों को याद करोगे तो दुख पहुंचेगा, और दुख पहुंचेगा तो तुम्हारे माता पिता की सेवा में विघ्न आ जाएगा। हम नहीं चाहते कि राम सीता की सेवा में कोई विघ्न आए, याद मत करना। लक्ष्मण जी सोचे, मां ने कहा सपने में भी याद मत करना। यदि सोने पर याद आ गई तो वचन झूठा हो जाएगा। आज लक्ष्मण जी ने वचन ले लिया, आज के बाद 14 साल में सोऊंगा ही नहीं। धरती पर मानस को छोड़कर कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको जहां एक भाई अपने भाई के लिए 14 साल के लिए निद्रा का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी 14 साल नहीं सोए, दिन रात जगे।
अभी परसों चर्चा हो रही थी भैया से, शक्ति बाण, लक्ष्मण जी को कोई शक्ति वक्ति नहीं लगी, सब नाटक था। राम जी के आगे कौन शक्ति हो? राम जी के आगे शक्ति लगेगी? और राम जी चाहेंगे तो लक्ष्मण जी नहीं उठेंगे? राम जी देखे कि मेरा भाई 14 साल से जगा है, बहुत बढ़िया अवसर आया है, सबको सजीवन बूटी लाने में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे लक्ष्मण को एक रात सोने को तो मिल जाएगा, सोने दो इसको आराम से। राम जी ने रचना बना दी लक्ष्मण जी के विश्राम की। लक्ष्मण जी मां को प्रणाम करके आए हैं। प्रातः काल प्रभु मेरे सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सबही अचेत। वलकल वनवासी वस्त्र धारण करके मैया भैया के साथ प्रभु श्री राम गुरुदेव को प्रणाम किए, ब्राह्मणों को वर्षासन दिए, याचकों को बुलाकर खूब दान दिए और सबको प्रणाम करके अयोध्या से चल पड़े। राम जी चले तो पूरी अयोध्या चल पड़ी राम जी के पीछे। क्यों? अयोध्या में राम नहीं तो रहने का अर्थ क्या है? महाराज की मूर्छा खुली, सुमंत जी से बोले रथ लेकर जाओ, राम को बिठाना, 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। लेकिन सुमंत्र, राम न आए ना तो सीता को लेके आना, और यदि तुम सीता को भी लेकर नहीं आओगे ना तो याद रखना तुम आओगे मैं चला जाऊंगा। खाली हाथ आए तो तुम्हारे आने के साथ मेरा प्राण चला जाएगा। रथ लेकर सुमंत जी गए, पिता आज्ञा सुनकर प्रभु रथारूढ़ भय। चलते चलते पूरा समाज पहले दिन तमसा नदी के तट पर पहुंचा। प्रभु रात्रि विश्राम में है, पूरी अयोध्या की प्रजा विश्राम की है। भगवान सोचे अयोध्या के लोग इसी प्रकार चलेंगे तो पिताजी के वचन का निर्वाह कैसे करूंगा। माया को प्रेरित करके भगवान ने सबको सुला दिया और मध्य रात्रि में सुमंत जी से कहा, तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर अभी चलिए। भगवान आगे बढ़े अयोध्या वासियों को छोड़कर। दूसरे दिन के तीसरे पहर शाम को 3 बजे भगवान श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। निषाद राजगुरु के पास सूचना पहुंची, निषाद जी आए हैं उपहार लेकर। चरणों में दंडवत किए, प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया, मित्र बनाकर बगल के आसन पर बिठाया है। निषाद जी ने राम जी से कहा, प्रभु 14 साल आपको अयोध्या के बाहर रहना है ना, मेरे नगर में रहिए। राम जी बोले, मित्र मैं उदासीन व्रत लेकर आया हूं, विशेष उदासीन। मैं 14 साल न किसी गांव में जा सकता हूं, न किसी नगर में जा सकता हूं, और न ही किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। निषाद जी सुने तो एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछा दिए। रात्रि में कंद फूल लेकर प्रभु मैया के साथ वहीं विश्राम किए। निषाद जी ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, देखो पता चला है कल रात को तमसा तट पर अयोध्या वासियों को सोता छोड़ के चले आए हैं। हम लोग सो गए और यहां से भी चले गए तो खड़े हो जाओ पहरे में। सब लोग पहरे में खड़े हो जाओ, रात में जाने नहीं देना है इनको। सबको पहरे में लगाया निषाद जी ने। आए राम जी के पास, दूर लक्ष्मण जी विरासन लगा के बैठे थे पहरे में। निषाद जी ने राम जी को कुशा की चटाई पर सोते देखा, न लगे रोने लगे। कैकेयी जी ने बहुत बुरा किया, जिस राम जी के जीवन में सुख का समय आया उनको दुख दे दिया। यह एक सूत्र याद रखिएगा। कहें जिनके साथ जीना मरना है ना, जिनके साथ जीना मरना है, उनके बारे में कोई गलत बात कहने आए ना तो पहले टोक दीजिए, सावधान दोबारा बोलना मत हमसे। संबंध यदि आप बना के रखना चाहते हैं तो निंदा सुनने से बचिए। यदि आप सुनना प्रारंभ कर दिए तो क्षमा करिएगा, आपके संबंध को टूटने से कोई बचाने वाला नहीं। सुनने से
गलत बात भी 100 बार कह दी जाए ना तो 100 बार के बाद सत्य दिखाई पड़ता है। झूठ 100 बार कहा जाए तो 100 बार वो सत्य दिखाई पड़ता है, होता नहीं है लेकिन दिखता है। हाँ ठीक बोले, हमको भी लग रहा है। लक्ष्मण जी बैठे हैं, निषाद जी कैकेयी मैया को भला बुरा बोलने लगे। लक्ष्मण जी सुने, बोले बाहर का आदमी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बोलने की। बोले इधर आओ, इधर आओ, बुला के बिठाए। क्यों रो रहे हो? निषाद जी बोले राम जी को बड़ा कष्ट है। लक्ष्मण जी बोले जिसको कष्ट होता है उसको नींद आती है क्या? बोले नहीं आती। बोले राम जी तो चकाचक सो रहे हैं। आप देखो, ये तो सो रहे हैं, इनको कहां कष्ट है? और निषाद जी आपने कहा कि मेरी मां कैकेयी ने राम जी को दुख दिया, आपको पता है सुख दुख कौन देता है? बोले नहीं मालूम। नहीं मालूम तो क्यों बोलते हो? संसार में कोई किसी को न सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। हमारे द्वारा किया हुआ कर्म हमको सुख देता है और हमारे द्वारा किया हुआ कर्म हमको दुख देता है, कोई नहीं देता। लक्ष्मण जी बोले निषाद जी, मिलना बिछड़ना, जन्म लेना मरना, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, मंद मध्यम, श्रेष्ठ निम्न, बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, घर परिवार, संतान, संपत्ति, विपत्ति, कर्म, काल, क्या है ये सब? क्या है? निषाद जी बोले इतना बोल दिया, हमको समझे में नहीं आया, हमको नहीं मालूम क्या है। लक्ष्मण जी बोले सब मोह का मूल है, मोह का मूल है। और आपको बतावें, क्षमा करिएगा, हम सब लोग इसी मोह की रात्रि में सो के सपना देख रहे हैं। सपना सही भया क्या किसी का? सपना रात को जो देखते हैं सही होता है? याद भी नहीं रहता। किसी किसी का हो जाता होगा सपना सही, सौभाग्यशाली, याद भी नहीं रहता। याद रखिएगा, जैसे रात वाला सपना सही नहीं होता ना, इस मोह की रात्रि में देखा हुआ भी सपना सही नहीं होगा। हो गया भगवान की कृपा। अब आप कहोगे महाराज हम तो सपने नहीं देखते, कहोगे ना हम तो सपना नहीं देखते महाराज। कई लोग कहते हैं महाराज बस अब और 10 साल की दिक्कत है, फिर तो आप ही साथ कथा में रहेंगे। 10 साल में क्या होगा? हो महाराज बेटा है ना, पढ़ रहा है, पढ़ के संभल जाएगा ना, फिर वो सब संभालेगा, हम आनंद करेंगे एकदम। पढ़ के चला जाएगा दिल्ली, बैठ के झुनझुना बजाओ यहां पर। पढ़ाइए, आशा मत लगाइए, आपकी संतान आपके लिए कर रही है, बाबा की आप पर कृपा बरस रही है। आपकी संतान कर रही है, बाबा की कृपा मानिए, आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। इससे जगिए। क्यों कह रहा हूं? अभी से जग के रखेंगे ना, बाद में दुख नहीं होगा। प्रातः स्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज गीता कुटीर हरिद्वार कहते हैं, अरे किस धुन में बैठा बावरे और तू किस मद में मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। अभी आदरणीय सुनील कांत जी सिकंदर की बात कर रहे थे। सिकंदर जब मरने लगा ना, मरते समय अपने सेवकों को बोला कि हमको जिस ताबूत के भीतर सुलाना, मेरे कंधे के पास ताबूत में छेद करके और मुझे सुलाने के बाद मेरे दोनों हाथों को ताबूत से बाहर निकाल देना, फिर ढक्कन बंद करके मुझे ले जाना।
सेवकों ने पूछा, हुजूर ऐसा क्यों करना? सिकंदर बोला, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, जिस सिकंदर ने पूरे विश्व को जीत लिया, वो भी जब संसार से गया था तो कुछ लेकर नहीं गया था, खाली हाथ गया था। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। तू क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है वो, सोने वाले जाग संसार मुसाफिर खाना है वो, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है वो, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है वो, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। यह चंद रोज की यारी है, यह चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है वो, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है वो, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। कहे भिक्षु यदि हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यदि हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ में पछताना है ओ, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है ओ, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। इस धुन में बैठा बावरे, इस धुन में बैठा बावरे, इस मत में तो बसताना है ओ, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है ओ, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है ओ, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है ओ, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। निषाद जी से लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी सब सो रहे हैं। निषाद जी बोले, सब, कोई जगह नहीं है? लक्ष्मण बोले, हाँ जगह है ना, कुछ लोग जगह भी है, कुछ लोग जगह भी है। कौन जगह है वो?
अरे एही जग जामिनी, जामिनी मने, जामिनी मने, जामिनी मतलब रात। इस संसार की रात्रि में जागहि जोगी, जोगी जगा है। जोगी कौन? परमार्थी और प्रपंच वियोगी। जो परमार्थ में लगा है और प्रपंच से अपने मन को बचा के रखा है। प्रपंच जानते हैं क्या है? कई लोगों का स्वभाव सवेरे उठते हैं ना, ब्रश करने के बाद, मुंह धोने के बाद चाय का प्याला लेके बैठ जाते हैं और हाथ में फोन ले लेते हैं। तुम्हारे घर में क्या हुआ? उसने तुमको ऐसा कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई?